हेलो बच्चों, जय हिंद जय भारत। आज हम शुरू करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर का जो टॉपिक चल रहा था कंटिन्यूड फ्रैक्शन या वितत भिन्न। अब आज हम उसके अभिषेकों के गुणधर्म है, उन गुणधर्मों के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ में एक और इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि अगले सप्ताह हम शुरू करने जा रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर की मैथमेटिक्स। तो आप अपने थर्ड ईयर के स्टूडेंट दोस्तों को भी बता दें कि यहाँ पर आपको गणित पढ़ाई जाती है। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं गुणधर्म, अभिसरकों के गुणधर्म। हमारा जो टॉपिक है वो है अभिसरकों के गुणधर्म। के गुणधर्म। तो अभिसरकों के गुणधर्म की बात करते हैं। तो अभिसरकों के गुणधर्म में क्या है कि हम अभिसरकों को किस किस रूप में देख सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि प्रत्येक वितत भिन्न अपने लघुत्तम रूप में होता है, यानी कि वितत भिन्न का जो अभिसरक होता है वो अपने लघुत्तम रूप में होता है या सबसे छोटा से छोटा रूप होता है। पहला गुणधर्म क्या है कि प्रत्येक अभिसरक अपने लघुत्तम रूप में होता है। अभिसरक अपने लघुत्तम रूप में होता है। लघुत्तम रूप में होता है। यह है पहला नियम। अगला नियम कहता है कि प्रत्येक अभिसरक अपने पूर्वगामी अभिसरक की अपेक्षा वितत भिन्न के निकट होता है। दूसरा है प्रत्येक अभिसरक अपने पूर्वगामी अभिसरक से वितत भिन्न के निकटतम होता है। वितत भिन्न के निकटतम होता है। कहने का मतलब क्या है कि जो प्रथम अभिसरक होगा उससे अगला अभिसरक वितत भिन्न के प्रथम अभिसरक से दूसरा अभिसरक उससे ज्यादा निकट होगा। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि वितत भिन्न है 1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1। ये आपकी कोई वितत भिन्न है। तो जो इसका पहला अभिसरक होगा वो क्या होगा, फर्स्ट 1 होगा। सेकंड अभिसरक क्या होगा, सेकंड अभिसरक 1 प्लस 1/1 होगा, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं 2। तो ये पहला अभिसरक है, इससे दूसरा अभिसरक वितत भिन्न के सबसे निकट है। और इससे आगे वाला तीसरा अभिसरक होगा वो वितत भिन्न के और नजदीक होगा। तो तीसरा अभिसरक क्या होगा 1 प्लस 1/1 प्लस 1/1, यानी कि यहां से आ जाएगा आपके 2 प्लस 1/2 यानी कि 3/2। तो देखिए 3/2 ये और भी वितत भिन्न के नजदीक जा रहा है कि नहीं जा रहा है। यही इसके कहने का मतलब है कि अभिसरक अपने प्रत्येक अभिसरक यानी कि पहला अभिसरक वितत भिन्न से जितना निकट है उससे दूसरा उससे ज्यादा निकट है, तीसरा उससे भी ज्यादा निकट है, यानी कि वितत भिन्न का मान है 5। तो पहला इससे कितना दूर है, 4 दूर है। दूसरा इसके कितना नजदीक है, इससे 3 दूर रहा, फिर 2 दूर रहेगा, फिर 1 दूर रहेगा और फिर अंत में जाते हुए सभी अभिसरकों का अंतिम अभिसरक ही तो आपका क्या होता है, वितत भिन्न ही होती है। वितत भिन्न का अंतिम अभिसरक ज्ञात करेंगे तो सामान्य भिन्न है कि उसको ही तो अपने अभिसरक वितत भिन्न में बदला है। यही कहने का मतलब है। और अगला जो आपका है वो तीसरा नियम यह है कि किसी वितत भिन्न व उसके n-वे अभिसरक Pn/Qn का अंतर 1/Qn Qn+1 से कम होता है, वह से बड़ा होता है। मतलब है कि अगर आपको कोई वितत भिन्न दे रखी है
तो उसका जो nवा अभिसरक होगा, nवे अभिसरक, nवा अभिसरक होगा वो Pn अपॉन Qn का अंतर। nवा अभिसरक क्या होगा? Pn बटे Qn, और इसका जो अंतर आएगा nवे अभिसरक का अंतर होगा वो होगा 1 अपॉन Qn, Qn प्लस 1, यानी कि 1, इसका जो अंतर आएगा अंतर वो होगा 1 अपॉन Qn और Qn प्लस 1 होगा, और बीच में होगा, किसके बीच में होगा? वह 1 बटे Qn कोष्टक Qn प्लस 1 प्लस Qn, Qn प्लस 1 प्लस Qn, यानी कि nवे अभिसरक का जो अंतर आएगा वो इस और इस पद के मध्य होगा। ये आपका कहने का मतलब है। और एक और मेन अभिसरक है, एक और नियम है, वो नियम है क्या कि यदि Pn बटे Qn किसी वितत बिंदु के लिए nवे अभिसरक हो, कहने का मतलब है कि यदि Pn बटा Qn किसी वितत बिंदु का nवा अभिसरक है तो उसके लिए आपको एक कंडीशन दे रखी है कि वो इस कंडीशन को फॉलो करेगा, और कंडीशन क्या है उसी के बारे में चलते हैं। कंडीशन है चौथा गुणधर्म कि Pn अपॉन Qn अगर nवा अभिसरक है, nवा अभिसरक है तो अभिसरक है तो Pn Qn प्लस 1 माइनस Pn Qn प्लस 1 माइनस Qn Pn प्लस 1 के किसके बराबर होगा? Pn माइनस 1, Pn Qn माइनस 1 माइनस Pn माइनस 1 Qn माइनस 1, Pn माइनस 1 और Qn Pn Qn प्लस 1 और Pn माइनस 1 Qn, दोनों का जो अंतर होगा वो होगा माइनस 1 की पावर n। कहने का मतलब है Pn Qn प्लस 1 माइनस Pn माइनस 1 और Qn, दोनों का, यानी कि इसका और इसका अंतर होगा वो माइनस 1 की पावर n के बराबर आएगा।